नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का, आप सभी बंधुओं का, आप सभी भाइयों का और बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। आपको हम एक बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे थे जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इस लेसन के आपको 3 पार्ट हमने पढ़ा दिए थे। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव लेसन का पार्ट नंबर 4। तीसरे पार्ट तक हमने आपको पढ़ा दिया था कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, इस क्रिया में जो भाग लेने वाले अंग होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। एक तो हमने बताया था प्राइमरी ऑर्गन और दूसरा हमने बताया था सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन की हमने बात कर ली थी कि सेकेंडरी ऑर्गन क्या होते हैं और प्राइमरी ऑर्गन क्या होते हैं, जो जनन की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। आज नए टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है नर व मादा में। नर व मादा में यौनारंभ। नर व मादा में यौन आरंभ। यौन का आरंभ कब होता है? नर हो या मादा हो, उसमें यौन का आरंभ कब होता है और जब यौन आरंभ होता है तो उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो इस टॉपिक पे चर्चा कर ली जाए कि जो नर है और जो मादा है या जो मनुष्य हैं और जो लड़कियां होती हैं, इनमें ऐसा कौन सा समय आता है कि जब यौन आरंभ प्रारंभ हो जाता है और उनके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर। क्या पढ़ते हैं? नर में यौन आरंभ। नर में यौनारंभ। कि नर में यौन का आरंभ कब होता है, प्रारंभ कब होता है। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो नर होते हैं, कौन? नर। तो नर में 13 से 16 वर्ष। नर में 13 से 16 वर्ष। नर में एवं आरंभ की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि नर जो है इसमें 13 से 16 वर्ष। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नर में यौन आरंभ। तो नर जो होता है, तो नर में यौन का आरंभ कब हो जाता है, किस उम्र में हो जाता है और यह किसके कारण होता है और इसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, नर में यौन आरंभ
हम कह सकते हैं 13 से 16 वर्ष, 13 से 16 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है। 13 से 16 वर्ष में क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। नर की बात की जा रही है कि जो नर होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनमें यौन का प्रारंभ कब होता है? तो हमने बता दिया 13 से 16 वर्ष की आयु में लड़कों में यौन आरंभ प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो यौन आरंभ है, क्या ये जो यौन आरंभ है ये किसके द्वारा होता है? यौन आरंभ किसके द्वारा होता है? तो हम कह सकते हैं कि यौन का आरंभ लड़कों में एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन, कौन सा हार्मोन्स? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है। हार्मोन्स के कारण होता है। जो लड़के होते हैं उनमें यौन आरंभ कब होता है? तो 13 से 16 वर्ष के बीच में होता है। किसके द्वारा होता है? तो एक हार्मोन्स है जिसका नाम है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ये जो दो हार्मोन्स होते हैं इन्हीं के द्वारा नर में यौन आरंभ प्रारंभ होता है। लेकिन ये जो हार्मोन्स हैं ये कहाँ से निकलते हैं? तो हम कह सकते हैं जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस मीन्स वृषण, वृषण की लीडिंग कोशिका से, वृषण की लीडिंग कोशिका से। भाई एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं ये कहाँ से स्रावित होते हैं, कहाँ से निकलते हैं? तो ये वृषण की लीडिंग कोशिका से, वृषण की लीडिंग कोशिका से निकलते हैं। इतनी बात समझ में आई? कुछ खास अभी नहीं बताया गया, सिर्फ इतना आपको बताया गया है कि जो नर हैं इनमें यौन आरंभ की जो क्रिया है वो 13 से 16 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है। क्यों प्रारंभ हो जाती है? क्योंकि नर में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है। ये कहाँ से निकलता है? तो हम कह सकते हैं वृषण जो होते हैं उनमें जो लीडिंग सेल होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, उनसे ये हार्मोन्स निकलता है। अब यौन आरंभ के समय लड़कों के शरीर में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। शरीर में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन
देखिए तो हम कह सकते हैं निम्न परिवर्तन होते हैं। जो लड़के हैं उनके शरीर में निम्न परिवर्तन होते हैं। अब निम्न की बात की गई है तो बहुत सारे परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन क्या होता है देखिए, तो पहला परिवर्तन हम ये कह सकते हैं कि वृषण जो होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। पहला पॉइंट है वृषण बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या है? लीडिंग कोशिकाएं, दूसरा कारण है वृषण की लीडिंग कोशिकाएं हार्मोन्स का स्राव करने लगती हैं। वृषण के अंदर जो लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं वो हार्मोन्स का स्राव करने लगती हैं। तीसरा पॉइंट या तीसरा कारण ये है कि शरीर पर बाल उगाते हैं। शरीर पर बाल उग आते हैं, यानी कह सकते हैं शरीर पर बाल निकलने लगते हैं। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? अगला कारण ये हो सकता है कंधे, मीन्स कंधे चौड़े व मजबूत हो जाते हैं। कंधे चौड़े व क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट हम बता रहे हैं आवाज भारी हो जाती है। आवाज भारी हो जाती है। अगला एक और पॉइंट समझ लीजिए, शीशन में वृद्धि होने लगती है। शीशन में क्या? वृद्धि होने लगती है। तो ये तो नर के कारण थे कि जो नर हैं उनमें यौन आरंभ कब होता है, और जब यौन आरंभ होता है तो क्या क्या होता है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो नर हैं उनमें यौन आरंभ की क्रिया कब होती है, तो 13 से 16 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है। दूसरी बात आती है यौन आरंभ जो है एक किस हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो पुरुष की बात की जा रही है, पुरुष में यौन आरंभ किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, तो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। अगली बात आती है शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, तो हमने बता दिया है शरीर में निम्नलिखित परिवर्तन हो जाते हैं। एक तो वृषण लंबे हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। अगला पॉइंट बताया वृषण के अंदर जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, कौन सी? लीडिंग, ये विकसित हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और इनसे हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। अगला हमने पॉइंट बताया
कि शरीर पर बाल उगाते हैं, मीन्स दाढ़ी मूछें निकल आती हैं। अगला पॉइंट, कंधे चौड़े व भारी हो जाते हैं, मीन्स मजबूत हो जाते हैं। अगला पॉइंट है आवाज़ भारी हो जाती है। और लास्ट बात है जो शिशन होता है उसमें वृद्धि होने लगती है। क्या? वृद्धि होने लगती है। हाँ दोस्तों, तो हमको पढ़ना क्या है? मादा में यौन आरंभ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मादा में यौन आरंभ। क्योंकि आपको नर में यौन आरंभ पढ़ा दिया गया, अब हमको समझना है मादा में यौन आरंभ कब होता है, किस हार्मोन्स के द्वारा होता है और इसके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लड़कियां होती हैं, क्या? लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा यौन आरंभ की जो क्रिया है वो पहले विकसित हो जाती है। महत्वपूर्ण बात है, जो लड़कियां होती हैं, जो मादाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनमें लड़कों की अपेक्षा यौन आरंभ की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो पहले प्रारंभ हो जाती है। और कितने वर्ष में? तो 10 वर्ष में। कितने वर्ष में? 10 से 11 वर्ष में। फिर क्या होता है? 12 से 13 वर्ष में इसमें अंडोत्सर्ग होने लगता है, मीन्स अंडे का निर्माण होने लगता है। लड़कियां जो होती हैं इनमें यौन आरंभ की क्रिया पुरुष से पहले प्रारंभ होती है 10 से 11 वर्ष में, और 12 से 13 वर्ष में या आयु में स्त्रियां जो होती हैं इनके ओवरी से अंडे का क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है। तो ओवरी से जब अंडे का निर्माण होता है तो उसी क्रिया को हम अंडोत्सर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। लेकिन ये सारी जो क्रियाएं हैं, पोजीशन है, किसके द्वारा होती हैं? तो हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन हार्मोन्स। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण। तो देखिए, मादा की बात करते हैं। मादा या लड़की में लड़कों की अपेक्षा, लड़कों की अपेक्षा यौनारंभ जल्दी प्रारंभ हो जाता है। जल्दी क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। हमने ये बताया कि जो लड़कियां होती हैं उन लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा सेक्स करने की जो क्षमता होती है वो पहले प्रारंभ हो जाती है। लेकिन तब ये जो लड़कियां हैं ये, इन लड़कियों में सेक्स क्षमता 10 से 11 वर्ष में, 10 से 11 वर्ष में क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। इतनी बात भैया समझे कि लड़कियों में सेक्स की जो क्षमता पाई होती है ये 10 से 11 वर्ष में प्रारंभ होती है। अब किस हार्मोन्स के द्वारा ये होती है? तो हम कह सकते हैं एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन या
प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, इस हार्मोन्स के कारण लड़कियों में जो सेक्स की क्षमता है ये 10 से 11 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है। किस हार्मोन्स के द्वारा होती है? तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के द्वारा होती है। दूसरी बात, लड़की में 12 से 13 वर्ष की आयु में ओवरी से अंडे का, ओवरी से अंडे का निर्माण होने लगता है। जो स्त्रियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनमें 12 से 13 वर्ष की आयु में अंडाशय जो पाई जाती है, जो ओवरी पाई जाती है, उससे अंडे का निर्माण होने लगता है, जिसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडे का निर्माण होने लगता है, जिसे क्या कहोगे? अंडोत्सर्ग, जिससे क्या कहोगे? अंडोत्सर्ग कहोगे, अंडोत्सर्ग। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो लड़कियां हैं, इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है? मीन्स लड़कियों में जब सेक्स की क्षमता प्रारंभ हो जाती है तो इनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो यहां पर देख लेते हैं। शरीर में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन। लड़कियां जो है, इनमें जब सेक्स पावर, सेक्स की क्षमता आ जाती है, तब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो पहला जो परिवर्तन है, हम कह सकते हैं स्तनों का बड़ा होना। पहला कारण स्तनों का क्या होना? बड़ा होना। सेक्स पावर जब आ जाती है लड़कियों में, तो इनके स्तन क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। दूसरी बात है ओवरी से एक अंडे का निर्माण, अंडे का निर्माण होने लगता है। अगला कारण है जघन पर बाल या बालों का निकलना, जघन पर बालों का निकलना, ये भी एक क्या है? कारण है। चौथी बात ये है चेहरे कामा स्तन कामा नितंब, क्या? नितंब पर वसा का निर्माण, वसा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि चेहरा चिकना, स्तन विकसित, और जो नितंब होते हैं उन पे वसा, फैट का जमाव हो जाता है।
लास्ट बात आपको बताते हैं कि लड़कियों में अगली बात क्या होती है, तो हम कह सकते हैं आवाज पतली व मधुर हो जाती है। आवाज पतली व मधुर हो जाती है। लास्ट एक और पॉइंट बता देते हैं, मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। मासिक चक्र क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि जो मादाएं लड़कियां हैं उनमें यौन आरंभ कब होता है, तो यौन आरंभ 10 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है, या 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में यौन आरंभ की क्रिया जल्दी उत्पन्न हो जाती है, जल्दी प्रारंभ हो जाती है। फिर बात आती है कि यौन आरंभ के बाद हमें कह सकते हैं 12 से 13 वर्ष की आयु में ओवरी में जो अंडाशय होता है, अंडाशय से अंडे का भी निर्माण होने लगता है। और जब अंडाशय से अंडे का निर्माण होता है तो उस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अब ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं लड़कियों में? तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के द्वारा होती है। जब लड़की में यौन आरंभ प्रारंभ हो जाता है तो शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं? पहली बात हमने बताई, स्तन बड़े हो जाते हैं। दूसरी बात बताई, ओवरी में इक का निर्माण होने लगता है, अंडाशय से अंडे का निर्माण होने लगता है, जघन पर बाल निकल आते हैं, चेहरे और स्तन और नितंब क्या हो जाते हैं? मीन्स अधिक भारी हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, आवाज पतली मधुर हो जाती है और मासिक चक्र क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो आप लोग के समझ में ये टॉपिक स्पष्ट रूप से आ गया होगा। सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले दिन मिलते हैं आपको अगले नए टॉपिक के साथ।